अभी नुसरत रोंजी साहब की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नवाब साहब के साथ खड़े, बेंगल साहब के साथ, सरदार साहब के साथ, और उसमें उन्होंने कहा जी कि वो ताकतवर लोग थे जिन्होंने हमें उठाया और फिर मेरा डायलिसिस भी उन्होंने करवाया, फिर मुझे बीच में मलेरिया भी हो गया और काफ़ी तकलीफ दे किस्म की सूरत हाल। फिर फ़ौरन उनके बेटे का ट्वीट आया कि जी ये ज़बरदस्ती करवाई गई है, उनके ऊपर बड़ा दबाव है। अब फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा जी कि फ्रैंकली मुझे वो नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि मैं इस तरह मेरे साथ हुआ नहीं है। और मुझे अभी किसी ने बताया है कि एक्चुअली जिस घर में वो रह रहे थे उनका अपना घर है और वीडियो भी अवेलेबल है। अब पता नहीं कितना, ये एक सोर्स है, आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, ये एक फॉग ऑफ वॉर चल, तो इसको हाउ डू यू सी दिस, किस तरह? देखिए जी, बड़ी सीधी सादी बात है, हम अपनी बात छोड़ देते हैं। अब से 3-4 दिन पहले की बात है, डेविड ब्रुक्स ने कॉलम लिखा नवाए वक्त में, और सॉरी आई मीन न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें स्ट्रेट अवे उसने ये लिखा है, स्ट्रेट अवे उसने ये कहा कि जी वो बेसिकली परेशान इस बात पे था कि ट्रंप और उसमें इतनी टाइट क्यों है, वाई इट्स नॉट मूविंग, यू नो, कि हर बंदा का टाइट है, टाइट है। उसने कहा मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अब हॉस्टेज हो गई हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स के एंड टीवी पर बैठे हुए लोगों के, और उनके लिए उसने तरकीब इस्तेमाल की कि जी ये दौरे हाजिर का प्रीस्टहुड है। ठीक। अब बात यह है कि हमें और आपको तो उन्होंने लफाफा कह के फारग कर दिया ना, हम लोग तो उस वक्त से हो चुके थे, और जो जिन्हें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था उन्होंने हमें गद्दार कहलाकर टीवी से पुल आउट कर दिया। अब जब हम आए हैं तो अब हम सौदा कर चुके हैं। अब इस मुल्क की सियासत जो है वो तय कर रही है पीटीआई की कोर को अपील करने वाली जो हार्ड कोर है वो आपका सोशल मीडिया। अब उसके अंदर अब किस हद तक ये चलेगी बात, क्योंकि ये चीज़ ना फिलीपीन में काम आई है ना मिस्र में काम आई है, सिर्फ छोटी सी बात। लेकिन उसी अगर आपने ट्रंप और कमला हैरिस की बात करें तो उन्हीं अखबारात के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ही जब ट्रंप बात करता है तो फैक्ट चेक लगाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि उसने 60 मिनट के अंदर 64 झूठ बोले जी। वो सर, लेकिन वो कमला हैरिस के ऊपर भी लगाते हैं, कहते हैं उसने 4 बोले, तो हम फैक्ट हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया है। देखिए, मैं हूँ, आप हो, हम जैसे लोग जो हैं, हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हमारी दानिश में सहाफत का मतलब है मौलाना जफर अली खान कि यू डिफाई विदाउट रियलाइजिंग गवर्नमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, गवर्नमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग। और फिर ये कि पाकिस्तान की तारीख रही है जैसे आप खुद कहते हैं, लिहाजा मैं अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि बहुत आसानी से 2 सेनेटर आ गए होंगे, कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा, तरबियत माशाल्लाह ऐसी हुई है। और फिर ये कि जाहिर है कि उनका जहाँ से ताल्लुक़ है और जिस जमात से ताल्लुक़ है वहाँ पर ज़रा इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसी। लेकिन ये कहना, मैं ये बात जो है तस्लीम करने से कासिर नहीं हूँ कि एक जमात जो वाक़तन अवाम में मकबूल भी हो। अहमद साहब, मैं सिर्फ एक बात जो मैं बार बार दोहराए चला जा रहा हूँ, वो कौमी असम्बली में उस तरह का तूफान क्यों नहीं मचा सकी जी, दैट इज माई पॉइंट। अच्छा जी, मैं हमने अपनी आंखों के साथ, डॉक्टर साहब ने बहुत लंबी की तो मैं उसका पे आता हूँ। एक तो मैं मुकम्मल न्यूट्रल। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योंकि मुस्लिम लीग नूरा पीपल पार्टी वोट दे रही थी इसलिए आप लोगों ने नहीं रहा, तो 25वीं आईनी तरमीम में भी मुस्लिम लीग लेके आई थी लेकिन हमने वोट दिया था, तो ये तो खैर कोई बात नहीं है ना कि हमने क्यों दिया। दूसरी ये है कि जब वोट पूरे थे तो मौलाना साहब को क्यों फिर मिलाना चाहते थे? मौलाना साहब को इसलिए मिलाना, मौलाना साहब को मिला के नहीं, ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि हमारे नंबर पूरे थे, इसके नंबर पूरे थे, मौलाना के बगैर भी, लेकिन ये कह रहे थे कि मौलाना की अगर नंबर पूरे थे मौलाना के बगैर क्यों करते? तो मौलाना के बगैर इसलिए ये नहीं कर रहे थे कि उसको ये डर था कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे अगर एहतजाज करेंगे तो इसके लिए मुश्किलात बढ़ेगी। तीसरी ये है, अगर इसमें एक तो ये अवाम का इसमें क्या है, आप आया सस्ता इंसाफ मिलेगा, जल्दी इंसाफ मिलेगा, अवाम का तो कोई नहीं है, चीफ जस्टिस का इशू है इसमें जी मुझे जी। तीसरी ये है कि एक पार्टी का लीडर बिलावल साहब ने जिस तरह धमकी दी, अगर आप आसानी से नहीं करेंगे तो दूसरा तरीका है फिर अब हमसे करें, तो आया कि आईनी अमेंडमेंट में या इस तरह की 25वीं आईनी तरमीम, पहले भी मेरे साथ बैठे ज़्यादा सब है असम्बली में जाते, तो कभी ज़बरदस्ती आईनी तरमीम के लिए किसी से वोट या किसी तरह धमकी दी है कि अगर वोट नहीं दोगे तो ये करेंगे? आया सुबह की नमाज तक किसी को जबरदस्ती बिठाया गया था? ये कभी हुआ है कि सुबह तक अगर इतनी थी तो कल लेके आते? क्या वजह था कि क्या वजह थी कि आया ये 25वीं इससे पहले
वो भी रात की तारीखी में हुई थी। ये क्यों जरूरी था, ये क्यों जरूरी था कि 25 तारीख से पहले हर हालत में ये होनी चाहिए? तो मकसद इसका, ये कानूनसाजी का मकसद जो है ये बनीयती पे था, ये नहीं था। मैं भी मानता हूँ कि काफी अच्छी चीज ये है, काफी अच्छी चीज है जो होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये बनीयती पे हुआ है, सिर्फ चीज करीब आगे सिर्फ मकसद जो था, मकसद उनके नुक्ते के बड़े करीब आगे मकसद इसका ये था कि चीफ जस्टिस का रास्ता रोके। मकसद इसका ये था, ये जो जिसने आना था, क्योंकि उसको उसने एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि कायरा साहब मौजूद हैं, ये चाहें तो सियासतदानों से मखसूस ढिठाई के साथ उसका इनकार कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूं। आज से पहर तक, जब तक ये कमेटी का इजलास नहीं था, इनकी क़यादत वाज ऑलमोस्ट विलिंग कि हम पुश करें गवर्नमेंट को कि जी मंसूर अली शाह शुड कंटिन्यू एज चीफ जस्टिस। ठीक, वो ये कह रहे थे कि खामखा का हमारा क्या झगड़ा है उनसे, इनकी क़यादत कह रही थी, आप इकरार ना करें। देखो वो तो में से जाना है, लेकिन खबर आदमी ये कि तहरीक इंसाफ ने जो है ना आकर वहां पे अपना केस कमजोर किया। जो आप मुझे तलत साहब एक छोटा सा, ये मैं जिम्मेदारी से आपको रिपोर्टर खबर दे रहा हूँ। एक बात मैं गुजारिश करूँ, मैं पिछले कई महीनों से, आप दोनों रिपोर्टर हैं, मलिक साहब रेगुलर आने वाले हैं, मेरे भाई भी, सबसे बाखबर लोग बैठे, सबसे ज्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा पीटीआई ने बनाया, इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि जी काजी साहब तो हमारे जज नहीं है, ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो हुकूमत के साथ चलते हैं। जब ये जाएंगे, मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे और उसके बाद कलेक्शन खुल जाएगा और ये हुकूमत फारग हो जाएगी। ये एक दफा भी मुस्लिम लीग ने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, किसी और जमात ने नहीं कहा। हर रोज इमरान खान साहब से लेके इनकी जमात का एक एक फर्द ये कहता था कि बस अगला चीफ जस्टिस आएगा और ठीक हो जाएगा। नहीं कह रहा साहब, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं, माधव के साहब आप सीनियर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, पीटीआई ने नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये आएगा तो इलेक्शन, मैं बताता हूं, पीटीआई का एक इमरान खान रिकॉर्ड पे है, उससे 3 महीने पहले उसने कहा ये जाएगा तो हालात बिल्कुल कहा कि ये आएगा तो। मैं बताता हूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, उस वक्त कहा जब तसलसल से आपकी जमात की तरफ से ये सवाल उठा कि ये आएंगे, ट्रेंड चले, ये आएंगे तो ये हुकूमत जाएगी, उसके ऊपर जाएगी नहीं सर, काजी नहीं जाएगा, अगला चीफ जस्टिस आएगा। और मैंने कहा टेलीविजन प्रोग्रामों में कहा, मैंने कहा काजी साहब को कंडेम कर रहे हो, बैठे हुए चीफ जस्टिस, आने वाले को भी साथ ही कंडेम कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। गो अहेड। देखिए, एक तो बड़ी अजीब सी और बड़ी अच्छी बात आपने की, आपने कहा कि असल में हम तो इसके हक में हैं, मगर इनकी बदनीयती है और टाइमिंग। अच्छी चीजें काफी अच्छी चीजें हैं इसमें, अगर ये तरीका नापना था तो अच्छी बात है। मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ, बात तो सुन लीजिए। पहले तो ये माने आप कि ये अच्छी चीज है, हमारी बदनीयती थोड़ी देर के लिए मान लेते, हम मान लेते अपनी बदनीयती, आप ये तो माने कि ये अच्छी चीज है। फिर दूसरी आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा हमारा मकसद तो सिर्फ एहतजाज करना, सड़क पे आना था, मुल्क की तामीर करना, मुल्क की तामीर में पार्टिसिपेट करना। हम तो ये कह रहे थे कि मौलाना हमारे साथ, इनको खौफ ये था कि हमारे साथ मौलाना रह गया तो एहतजाज सड़कों को ऊपर अगर आ गया तो तहस नहस हो जाएगा। अरे भाई, सिर्फ तहस नहस ही करना है, को बनाना भी है। जिस दिन आपने कहा कि हमारी 300 में से 980 सीटें हैं, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने आपको कहा, नहीं सुन तो लें, इसी तरह की स्टेटमेंट मैं बता तो हमने आपको कहा कि अच्छा सुनिए, हमने कहा 300 में से 900 आपकी सीटें, तो आप हुकूमत बना लें। आपके साथ ज्यादती हुई है, ये फार्म 47 जो है आप अपने सामने खुलवा ले, आपकी सरकर्दगी में। आपसे पहले पार्टी ने इनको ऑफर किया, मैं एक मिनट, मैं उधर ही जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने कदम कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको वोट देते हैं, और सिर्फ ज़बानी नहीं कहा, खुर्शीद शाह साहब ने सिर्फ फ़ोन नहीं किया, उसके बाद चंद साहब हमारे दोस्त जो हैं वो एक डेलीगेशन लेकर आपके पास गए कि आप हुकूमत बनाए, हम आपको वोट देते हैं। मगर हुकूमत बनाए तो फिर काम करना पड़ेगा ना, फिर तो कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा, हुकूमत चलानी पड़ेगी। आपने तो ये कहा आप भी ना बनाएं, हम भी नहीं बनाएंगे, बहरान पड़े। अभी आप कह रहे हैं कि है बड़ी अच्छी चीज़, लेकिन फिर बहरान खत्म हो जाएगा। I have to drop the guillotine. I'm very sorry. The time is up. We have to go on air. इसको हम किसी और आपका जवाब से शुरू करेंगे, इस वादे के साथ कि ये जो बातें हुई इसके जवाब से शुरू करेंगे। एंड आई एम वेरी सॉरी यू डिडंट गेट टू से द लास्ट वर्ड। बुनियादी बात ये है कि जब आपने कोई इल्ज़ाम लगाया है
तो फिर आपने उस इल्ज़ाम को साबित भी करना है। सिर्फ इल्ज़ाम काफ़ी नहीं है, संजीदा इल्ज़ामात हैं, संजीदा मामलात हैं, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है जो छोड़े जा रहे हैं आपके लिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर एक मौका था, सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, कैमरे लाइव थे, खड़े होकर कह देते कि ये लोग हैं, ये हमारे साथ कर रहे हैं। वो नहीं हुआ। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।